गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम कर रहे थे एक्सरसाइज 6.2। उसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, वो देख लें स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ कोस एक्स। हमें इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। देखिए, इसको कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कॉन्टिन्यूस चेक करना हो तो भी उसी तरीके से करेंगे, प्रूव करना हो देखते हैं। तो इसके लिए हम दो फंक्शन लेट करेंगे। लेट h ऑफ x इक्वल टू cos x एंड g ऑफ x इक्वल टू मोड ऑफ x। ठीक है, एक फंक्शन तो मोड के अंदर एज इट इज, एक फंक्शन तो मोड के अंदर जैसा है एज इट इज, और दूसरा फंक्शन में हमें क्या लेना है, मोड ऑफ x लेना है बस। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, देखिए hx कोसाइन फंक्शन है, h of x is cosine function, so it is continuous, g of x कैसा फंक्शन है, g of x is a modulus function, so it is also continuous। ये भी कॉन्टिन्यूस है। तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो मैंने आपको याद करें बताया था कि दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हैं तो दोनों को ऐड करें तो भी कॉन्टिन्यूस होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मोड ऑफ कोस एक्स है। यहाँ पे हम बात करेंगे द कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। कंपोजिशन क्या होती है भी, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को मिक्स कर देना, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन को मिक्स कर देना। यानी अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है, तो अगर हम एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन मिक्स कर दें तो भी कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इसे मिक्स कैसे करेंगे। ये cos x अगर हम इसमें यहाँ पे x की जगह पे ये cos x रख दें तो ऐसा फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, यानी gx के अंदर अगर हम ये hx को मिक्स कर दें, gx के अंदर मिक्स करें, यानी ये उठा के अगर हम इसके x की जगह पे डाल दें तो हमारा ऐसा फंक्शन बन जाएगा। यानी हम मिक्स करना चाहते हैं g के अंदर h, g के अंदर h मिक्स करना चाहते हैं, g ऑफ h, यानी g ऑफ h का मतलब है हम g के अंदर h का फंक्शन मिक्स करना चाहते हैं। इसे बोलते हैं कंपोजिशन, g ऑफ h, g के अंदर h का फंक्शन हम कंपोजिट करना चाहते हैं, मिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो g ऑफ h ऑफ x, तो hx की वैल्यू डाल दें, hx की वैल्यू कितने, cos x, हमने cos x रख दिया यहाँ। ठीक है, सही है। अब g के फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे cos x पुट कर दें, g के फंक्शन में जहां पे x है वहां पे आप cos x डालेंगे, तो ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब रूल क्या कहता है, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, दूसरा भी कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों की कंपोजिशन भी कॉन्टिन्यूस रहेगी। हमने दिखा दिया hx कॉन्टिन्यूस है, gx भी कॉन्टिन्यूस है, तो उनकी जो कंपोजिशन होगी, सो their composition g of h यानी mode of cos x is also continuous। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 6.2 खत्म हुई है। अब देखते हैं 6.3 के क्वेश्चन। 6.3 के जो क्वेश्चन रहेंगे स्टूडेंट्स, उसमें आपका लगभग हाफ क्वेश्चन तो पिछली एक्सरसाइज जैसा ही रहेगा, उसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी। और अब हम जो एक नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबल चेक करना, फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। तो देखिए
हाँ जी, क्वेश्चन फर्स्ट है शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। फंक्शन कैसा है, टू प्लस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। हमने क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल। हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस कॉन्टिन्यूअस तो चेक कर सकते हैं जैसा हमने पिछले एक्सरसाइज में चेक किया। कॉन्टिन्यूअस कैसे, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस है। 0 से छोटी है तो भी पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस है। फिर आप 0 पे चेक कर लें, 0 पे भी आपका कॉन्टिन्यूअस निकल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेके। अब मेन जो बात है इस एक्सरसाइज में वो हम डेरिवेबल चेक करेंगे। डेरिवेबल सीखते हैं, कैसे चेक करते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट लगाएंगे, लिमिट x गोज टू 0 माइनस 0 पे, इसमें पॉइंट भी दिया है, सॉरी। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। 0 पे बोल रहा है। अगर ये प्रॉपर पॉइंट दे दे तो फिर आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, x ग्रेटर देन 0 देन इट इज ए पॉलिनोमियल, x लेस देन 0 इट इज आल्सो ए पॉलिनोमियल। फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ये एक्सरसाइज 6.1 का ही है, अगर आपको एक पॉइंट दे दो, सीधा पॉइंट देगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है एट x इक्वल टू 0। 0 पे ये आपको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है, तो आप सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें और फंक्शन के अंदर 0 डालें, तीनों बराबर कर दें, कॉन्टिन्यूअस हो जाए, जैसे 6.1 में किया था आपने, जैसा आपने 6.1 में किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चेक करेंगे कि ये डेरिवेबल, हम प्रूव करेंगे डेरिवेबल नहीं है। किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 0 पे। 0 पे डेरिवेबल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x गोज टू 0 माइनस। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला देख लें, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाय x माइनस 0। ये हमें 0 पे चेक करना है, इसलिए यहाँ पे रखा 0 रखा और x माइनस भी 0 किया। अगर मुझे 2 पे चेक करना होता, तो मेरा फॉर्मूला बनता f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 बाय x माइनस 2। अगर मुझे 5 पे चेक करना होता डेरिवेबल, तो मेरा फार्मूला बनता f ऑफ x माइनस f ऑफ 5 बाय x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। लिमिट x गोज टू 0 माइनस 0 माइनस पे फंक्शन देखें, fx की वैल्यू क्या बनेगी। 0 माइनस का मतलब 0 से कम, 0 से कम आपका ये रहा, और आपके f ऑफ x की वैल्यू बनी 2 माइनस x और माइनस f ऑफ 0 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर 0 का इक्वल का साइन है, यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो 2 प्लस 0 आपका आंसर आया 2। बाय में x माइनस 0 तो x ही बन जाएगा। ठीक है जी, अब आप चाहो तो इस लिमिट को चेंज कर सकते हो। लिमिट आपने चेंज कर दी, h गोज टू 0, और जहाँ जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आप पुट कर दोगे 0 माइनस h। 0 माइनस h यानी माइनस h, आप यहाँ माइनस h पुट करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस h, और नीचे भी x की जगह 0 माइनस h। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कट ही जाएगा, h के नीचे माइनस h आया, h के नीचे माइनस h यानी काट के आएगा -1, लिमिट h गोज टू 0 और -1 रहा। इसमें कहीं h है ही नहीं, हम 0 क्या पुट करें तो हमारा आंसर -1 रह जाएगा। ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला यही चलेगा, लिमिट x गोज टू 0 प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा, आगे फॉर्मूला सेम है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 बाय x माइनस 0। देखिए स्टूडेंट, 0 प्लस पे हमारा फंक्शन कैसा होगा, 0 प्लस पे हमारा फंक्शन है 2 प्लस एक्स।
एफ ऑफ जीरो का मतलब फंक्शन में जीरो डालो, फंक्शन में जीरो यहाँ डालोगे क्योंकि यहाँ बराबर का निशान है, तो 2 + 0 2 होगा और नीचे x एज इट इज। ठीक है, अब चाहे तो इसे काट दें, 2 - 2 कट रहा है। ठीक है, x/x बचा यानी 1। ठीक है, लिमिट चेंज करनी, लिमिट चेंज कर दें, यहाँ पे आपका आंसर है 1। यहाँ सिर्फ दो ही चीजें देखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, बस तीसरा नहीं है। डेरिवेटिव के अंदर बस दो ही चीजें हैं। तो आपने ये देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, सो fx इज नॉट डेरिवेबल, कि फंक्शन जो है वो डेरिवेबल नहीं है। कौन से पॉइंट पे? एट x = 0 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला है आपका। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2x - 1 फंक्शन गिवन है, 2x - 1 when x less than 1/2 and 3 - 6x when x greater than equal to 1/2, when x greater than equal to 1/2। ये हमारा फंक्शन है। डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट x = 2। डिस्कस करनी है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1/2, यानी 1/2 पे हमें डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, वे डेरिवेबल है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए 1/2 पे चेक करना है, तो 1/2 माइनस, ये तो ठीक है। आगे वो फॉर्मूला अपना f of x माइनस f of 1/2 बाय x माइनस 1/2। आपको बताया था मैंने कि अगर 1/2 पे चेक करना है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और x माइनस यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। अगर हमें 3 पे चेक करना है तो फार्मूला बनेगा f of x माइनस f of 3 बाय x माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिस पे चेक करना हो वो आप यहाँ पे लगा दें। अब आगे बढ़ें, लिमिट x गोज टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस पे फंक्शन आपका कैसा है? 2x - 1। तो f of x की हमने वैल्यू डाल दी 2x - 1 माइनस फंक्शन में 1/2 पुट करें। फंक्शन में 1/2 पुट कहाँ करेंगे? जहाँ पे इक्वल का साइन होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे आप 1/2 पुट कर देंगे। 3 - 6 × 1/2, जहाँ x था वहाँ पे 1/2 पुट कर दिया, नीचे x - 1/2। 2 से ये कैंसिल हुआ 3 से, तो 3 - 3 ये तो 0 ही हो गया। ये बचा हमारे पास 2x - 1। नीचे हमारे पास अगर हम एलसीएम ले लें, तो 2x - 1/2, वो बाय वाला 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। देखिए ये बाय 2 आया। लिमिट एज इट इज है 1/2 माइनस। ठीक है, तो ये जो 2 है ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट x गोज टू 1/2 माइनस 2x - 1, ये 2 पलट के ऊपर चला गया और नीचे आ गया 2x - 1, ये एज इट इज। देखिए इससे ये कट रहा है। ठीक है, अब इस लिमिट को चेंज कर दें, लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट h गोज टू 0 और आपके पास तो यहाँ तो 2 ही है। ठीक है, यहाँ कहीं x है ही नहीं। अगर x होता कहीं तो हम x की जगह पुट करते 1/2 माइनस h। अब x कहीं है ही नहीं तो 2 ही आएगा, तो इसका आंसर भी 2 ही आ गया। इसमें कहीं अब h भी नहीं है, h गोज टू 0, लिमिट कहाँ पुट करें? इसमें h है नहीं, तो 2 आंसर आया। ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव,
लिमिट x गोज टू 1/2 प्लस फॉर्मूला यही चलेगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1/2 बाई x माइनस 1/2 लिमिट x गोज टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस पे अब फंक्शन देखें कैसा है। फंक्शन ये है 3 माइनस 6x, 3 माइनस 6x। फंक्शन में 1/2 डालें, देखो आपने फंक्शन में 1/2 डाला था, 1/2 डालने पर आपका 3 माइनस 3 कितना आंसर आया था 0, ये 0 आ गया आपका। नीचे x माइनस 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रहा। तो अब देखिए कितना बना, अगर आप ऊपर से 3 कॉमन लेते हैं, अगर आप ऊपर से 3 कॉमन लें तो 1 माइनस 2x आ जाएगा। नीचे आप 2 एलसीएम लें, 2 एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा 2x माइनस 1 और बाय 2। ये जो नीचे बाय 2 आना था वो मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, ये बना। लिमिट आपकी सेम है 1/2 प्लस, ठीक है। देखिए ये 1 माइनस 2x है और ये 2x माइनस 1 है, ठीक है। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इससे ये कट जाएगा, आपका -12 आ जाएगा, यानी माइनस का 6 हो जाएगा। लिमिट x गोज टू 1/2 प्लस आपका -6 बचा। देखिए आपने यहाँ से माइनस बाहर लिया, यहाँ से जैसे ही आप माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये बनेगा 2x माइनस 1, तो 2x माइनस 1 से 2x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ लग जाएगा, -6 आया। अब लिमिट चेंज कर दें, लिमिट h गोज टू 0 -6। अब इसमें कहीं h है, इसमें h नहीं है, तो -6 आंसर आया। तो आपका देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना था 2, राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर कितना है -6। देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल कह सकते हैं, नॉट डेरिवेबल बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन था आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये 6.3 के 3 क्वेश्चन पेंडिंग हैं और ये एक जैसे क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको बाद में करवाऊंगा, ठीक है। और यहाँ तक अपना काम कर लें और जो इसके साथ के आपके एग्जाम्पल्स हैं वो आप रीड कर लें और ये क्वेश्चन कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे।